ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। ईरानी हिलाल अहमद ने तस्दीक कर दी। सदर इब्राहिम रईसी के क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर की शनाख्त कर ली है। ईरान के कौमी टीवी से बात करते हुए सदर हिलाल अहमद पीर हुसैन ने मजीद तफसील नहीं बताई, लेकिन कहा कि हालात ठीक नहीं है। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क ड्रोन ने तपिश मौजूद होने का मुकाम ढूंढ लिया है। जिस मुकाम पर तपिश है वहाँ हेलीकॉप्टर का मुमकिना मलबा है। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा के मुकाम पर पहुंच रही हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सदर और दीगर के जिंदा होने की तौक़्क़ात कम है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। वज़ीर ख़ारजा भी साथ है। तबरेज़ से करीब पहाड़ी इलाके में हादसे के मकाम की निशानदही। मौसम की खराबी और अंधेरे के बायस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका था। मकामी कोपहमा भी रेस्क्यू टीम में शामिल। तुर्किया की इमदादी टीमें भी पहुंच गईं। उर्दन की भी सर्च ऑपरेशन मदद की पेशकश। तेहरान में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास। आयतुल्लाह खामनाई भी शरीक। कहा कि कौम मुल्क के इंतजामी मामलात के लिए फिक्रमंद ना हो। हेलीकॉप्टर और अमले के एक रुकन से मोबाइल सिग्नल मिले हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमें हादसे के मुकाम के करीब हैं। जल्द अच्छी खबर की उम्मीद है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश में यूरोपीय कमीशन में भी पेश। यूरोपीय हुकाम का कहना है कि ईरान की दरख्वास्त पर सैटेलाइट मैपिंग सर्विस को फाल कर दिया गया। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सैटेलाइट से मदद ली जाएगी। रूस का भी 2 तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भेजने का ऐलान। ईरानी सदर अजरबैजान के साथ ईरान की सरहद पर डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। खराब मौसम की वजह से ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की। अक़वाम मुत्तहिदा का भी ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे पर तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि ईरान से आने वाली तशवीशनाक खबरों पर फिक्रमंद हैं। सऊदी अरब का भी ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमारी दुआएं ईरानी सदर और उनके साथियों के साथ हैं। अज़रबैजान के सदर का भी हादसे पर अफसोस का इज़हार। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। कहा सदर रईसी की सेहत व सलामती के लिए दुआ गो हैं। बड़ी बेचैनी से अच्छी खबर के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात सदर रईसी और पूरी ईरानी कौम के साथ हैं। N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन। वोट हुई गिनती मुकम्मल। 250 पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के आला कासिम गिलानी और 83,250 वोट लेकर आगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ 51,572 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जियालों की बड़ी तादाद गिलानी हाउस पहुंच गई। ढोल की थाप पर भंगड़े, शानदार आतिशबाजी। दयार गैर में पाकिस्तानी तलबा महसूर। जान बचाने के लिए वतन वापसी का सिलसिला जारी। किर्गिज़स्तान से एक और फ्लाइट पाकिस्तानी तलबा को लेकर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसमें 180 तलबा सवार थे। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर दूसरा तैयारा 140 तलबा को लेकर लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजामात। 140 से ज़ायद तलबा को लेकर खुसूसी तैयारा लाहौर पहुंचा है। 10 से 12 हज़ार तलबा की जान को खतरा है। हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कमरों में बंद हो गए हैं। खाना ख़त्म हो गया, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। बलवाइयों से बच गए तो भूखे मर जाएंगे। हुकूमत कोई मदद नहीं कर रही। जो यहाँ से वतन जा रहा है उससे 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तलबा और उनके अहल खाना ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि किर्गिज़ हुकूमत ने हमें ना आने का मशवरा दिया, जिस पर दौरा मनसूख किया गया। पेड ब्लॉगर्स बशकीक वाक़े पर गलत खबरें फैला रहे हैं और आवाम को इश्तिआल दिलाया जा रहा है। वाक़े में कोई पाकिस्तानी फौत नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तानी तलबा नहीं बल्कि दीगर गैर मुल्की तलबा भी निशाना बने हैं। मुतासरीन की जल्द वतन वापसी मुमकिन बनाएंगे। अमीर मुकाम और अतातारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने कहा कि किर्गिज़स्तान मामले पर महकमा ख़ारजा को मुतहर्रिक कर दिया गया है। किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई।
वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए खुसूसी इंतजामात और महसूर तमाम पाकिस्तानी तलबा से रब्ते में रहने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा बशकीक किर्गिस्तान के लिए रवाना होगा, जो रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर वतन वापस पहुँचेगा। परवाज़ से तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुतासरा पाकिस्तानियों को लाने के लिए खुसूसी तैयारा बशकीक जाएगा। कुछ लोगों ने तसादुम और बदअमनी को हवा दी, इनकी शनाख्त की जा रही है। किर्गिज़ वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत कहती हैं, गैर मुल्की चले गए तो किर्गिज़स्तान की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। हमारे पास पहले ही लेबर फोर्स की कमी है, ऐसे में गैर मुल्की चले जाएंगे तो कारोबार पर मनफी असर पड़ेगा, सनतें रुक सकती हैं। मुआशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए कर्ज के हुजम पर हतमी बातचीत होगी। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ का तयन किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान है। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड की सिफारिश पर मंजूरी दी। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। अंदरून सिंध 22 मई से 27 मई तक हीट वेव की पेशगोई। सखर में स्कूल 7:30 बजे से 12 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मे को स्कूल के औकात कार 7:30 बजे से 11:30 तक किए जाएंगे। तालीमी बोर्ड की ज़ेर एहतमाम 11वीं 12वीं के सालाना इम्तहानात पर भी चेयरमैन बोर्ड को खत। कहा, इम्तहानात का वक्त 8 बजे से 11 बजे तक किया जाए। सिंध पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज ने कराची वालों का माथा घुमा दिया। शहर कायद में पारा 40 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद पारा 49, दादू जैकबाबाद 48, पडीदन और सुकरन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से गैस्ट्रो और पेट के अमराज में इजाफा। अस्पतालों में जारी और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। PDA में पंजाब की हिदायत के पेश नज़र महकमा सेहत ने 22 ta 27 मई हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर दी। हुकूमत की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग ज़ीरो करने के दावे हवा हो गए। तलब और रसद में फ़र्क के बायस शॉर्टफॉल 5050 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क में बिजली की तलब 22,200 मेगावाट तक पहुँच गई। पैदावार सिर्फ 17,150 मेगावाट तक है। तलब ज़्यादा फरहमी कम होने से दही इलाकों में 6 से 8 घंटों की तवील लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुँचा। एक नहीं 2 मीटर सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत का बिजली कीमतों और 2017 में बनने वाली नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाने के मंसूबे पर गौर। ग्रॉस मीटरिंग से सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी। सोलर पैनल सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। प्लान के तहत सार्फिन 2 अलग अलग मीटर लगवा सकेंगे। सोलर पैनल से पैदा करदा बिजली बराह रास्त कौमी ग्रिड में शामिल की जाएगी। नई पॉलिसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश। अपनी मंजूरी उन्हीं से मशरूत होगी। मुल्की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मुखालिफिन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग कह रहे हैं। लगता है कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ को भी दबंग सिपाही सालार कहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे मुखालिफिन इक़्तिदार की हवस में कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्की सालमियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूँ। अगर वो आर महसूस करते हैं तो खुद वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मालाखंड दरगई में अवामी इज्तिमा से खिताब बोले, कोई भी मसला या बात गैर मुहज़्ज़बाना अंदाज के बजाय दलील की बुनियाद पर करनी चाहिए। गवर्नर राज नहीं लगाएंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। मुकामी किसानों के बाद पंजाब के किसानों से गंदम खरीद रहे हैं। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तोरो कहते हैं, पंजाब से दरामदी गंदम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, वफाक हमसे सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है।
हुकूमत हमसे 4 रुपए यूनिट बिजली लेकर अवाम को 64 रुपए यूनिट बेच रही है और हमारे ही अवाम को चोर कह रही है। गंदम थी तो फिर दरामद क्यों की? हुकूमती कमेटी ने ताल रिपोर्ट पेश न की। मामला तफ्तीश के लिए नैब पहुंच गया। गंदम स्कैंडल खिलाफ दर्ज। गैर जरूरी गंदम इम्पोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा इसका स्मगल करने पर पाबंदी लगा दी। आम शाहराहों पर चौकियां कायम। आटा फ्लोमिस एसोसिएशन का कहना है कि किसान को गंदम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने में फ़ायदा है। हुकूमत पाबंदियों से सिर्फ मुश्किलात पैदा कर रही है। तुर्क वजीर खारजा खाकान फिदान अपने पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्क वजीर खारजा सियासी क़यादत से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, आलमी तनाजुर में खित्ते की सूरत हाल, गजा जंग और स्ट्रेटेजिक मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापानी सफ़ीर से मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत पंजाब और जापान के दरमियान सखावती और तालीमी वफूद के तबादलों पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। कराची के इलाके खयाबान बुखारी में 16 साला मुलाजमा की मौत। लवाहिकीन का काला पुल पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। बुरसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रही है। 4 रोज़ कबल मुलाजमा के वालिद ने मालिक और मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज कराया था। CDD लाड़काना कार्रवाई। कच्ची के डाकुओं को असला फराहम करने वाले 3 स्मगलर्स गिरफ्तार। SSP का कहना है कि स्मगलर्स को सिंध में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया गया। स्मगलर्स बलूचिस्तान से सिंध में असला सप्लाई करते थे। गिरफ्तार स्मगलर्स का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद से है। गिरफ्तार स्मगलर्स से तफ्तीश जारी, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल है। कंदकोट और कश्मीर पुलिस की जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 4 मुग़वी बाजियाब। पुलिस ने अहल खाना के हवाले कर दिया। हारूनाबाद में एक और शहरी डाकुओं के हाथों अगवा। हकीम सलाउद्दीन की रिहाई के लिए 1 करोड़ तावान तलब। कंदकोट में मुग़वी के वर्सा का एहतजाज। कहा डाकू दीदा दिलेरी से अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हुए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोहली को वेलकम करता हूं, चाहे वो PSL में आए या भारतीय टीम के साथ आए। शाहिद अफरीदी ने भारतीय सुपरस्टार को क्रिकेट का सफीर करार दे दिया। कहा विराट कोहली ने पाकिस्तान आने के हवाले से अच्छी बात की है, उससे मुझे ऐसी ही बात की उम्मीद थी। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। रफाह से इनखला करने वालों की गाड़ी पर ड्रोन हमला। पानी भरने के लिए जमा फलस्तीनियों पर मिसाइल दागा गया। वस्ती गजा में 3 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हुए। जनूबी गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक। जनीन कैंप पर हमले में हमास कमांडर जबकि लबनान में हिजबुल्लाह रुकन समेत 2 अफराद शहीद हो गए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा जंग एक खुला जख्म है जिससे पूरे खित्ते के मुतासर होने का खतरा है। गजा जाने वाली इमदाद पर इसराइली इंतहा पसंद यहूदी टूट पड़े। कई इमदादी ट्रक तबाह कर दिए। इसराइली फौज की सरपरस्ती में दहशतगर्दी कार्रवाई में खाने पीने की अशिया को पैरों तले रोंदा गया। गजा के मजलूम अवाम के लिए दुनिया भर से जाने वाली इमदादी गाड़ियों को रोककर उनमें से इमदादी अशिया ज़ाया की जाने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के आलमी चैंपियन इसराइल को गैर इंसानी सलूक से रोक ना सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।